मैं पंडित रजनीकांत पाठक जोशी उपचार केंद्र बोकारो स्टील सिटी झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं अपने लाइफ को 3-4 फेज में बांटा गया था। उसमें पहले मैंने बताया था जन्म से लेके 12 बरस तक, जन्म से लेके 12 बरस तक आदमी को कैसा अवस्था रहता है, उसमें आदमी को क्या करना चाहिए। दूसरा मैंने बताया था 12 से 24 बरस का, कि 12 बरस से 24 बरस का जो लड़का लड़की है उसको कैसे रहना है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा करने जिससे कि लाइफ बढ़िया हो। तीसरा मैंने बताया था 25 से 40 बरस का, उसमें मैं बताया था लड़की लड़की के लिए वो जीवन में बहुत क्रीम पीरियड था, कैसे उसको ठीक किया जाए, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको नहीं करना चाहिए, क्या करने से उसका लाइफ बढ़िया रहेगा, क्या करने से उसका लाइफ खराब रहता। उसमें मैं अपना को जोशी उपचार भी बताया था। आज मैं 50 बरस से लेके 85 बरस की उम्र के आदमी के बारे में कुछ अपना जोशी उपचार बता रहा हूँ। अगर ये आदमी करेगा तो उसका जीवन सुखमय होगा। और आजकल का जो एज है वो करीब करीब मैक्सिमम एज 85 पर होता है। 85 बरस में आदमी जो है उसका अंतिम करीब पर एज होता है। जनरली हम लोग देखते हैं 70 से 85 बरस के आयु में आदमी की साधारणतः जो है सो उसका आयु होता है। उसके बाद आदमी दूसरे रूप में परिणित हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। खैर उसके बाद में उसके बारे में बात बताऊँगा। अब मैं बता रहा हूँ 50 बरस से। 50 बरस के उम्र में आदमी का धीरे धीरे जो भी बॉडी का ऑर्गन है, सेल्स है और पार्ट है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। उसमें प्रत्येक हमारे बॉडी का जितने अंग है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। जैसे कि आँख से भी कम दिखाई पड़ने लगेगी, ऊपर का केश भी उजला होने लगेगा, दांत भी टूटने लगेगा और स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे कुछ कमज़ोर होने लगती है। तो उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आदमी को क्या करना चाहिए जिससे कि उस आदमी का जीवन सुखमय हो। और उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो है सो क्या कीजिए। जैसे कि सुबह में कोशिश कीजिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच, उसमें आप उठिए। उठ के जो भी अपना नित्य क्रिया करते हैं उसको कीजिए। नित्य क्रिया करने के बाद सुबह में उठ करके आप कुछ योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और सुबह में टहलने जाइए। ये आपको रोज़ करना चाहिए। इसे करने से आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा। उसके बाद जब आइए तो आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद इष्ट पर आप अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो आपको जिस पर विश्वास हो, अगर आपको राम जी पर विश्वास हो, हनुमान जी पर विश्वास हो, कृष्ण पर भगवान की विश्वास हो, उस पर अपना ध्यान को केंद्रित कीजिए। अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपने अल्लाह पर, अगर आप सिख हैं तो अपने गुरु नानक देव पर, अगर आप ईसाई हैं तो ईसा मसीह पर ध्यान को केंद्रित कीजिए 180 डिग्री पर। और जब बैठिए तो उस समय अपना फेस कीजिए पूरब और उत्तर का कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण इसलिए बोल रहे हैं कि पूरब अगर फेस करके आप बढ़िएगा तो इसमें आपको पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगा। और उत्तर कोण थोड़ा सा कर्व करके बैठिएगा तो उससे आपको इकोनॉमिकल कंडीशन भी इम्प्रूव होगी। तो ओल्ड एज में शक्ति का भी ज़रूरत है और कुछ पैसा का भी ज़रूरत है। तो उस डायरेक्शन में उस पर ध्यान कीजिएगा अपने ऊपर वाले को, तो उससे आपकी कृपा बनी रहेगी। और इस एज में जाने के बाद आदमी को धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ड्रग का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए। ये आप करते हैं तो इससे भी आपको बहुत तरह की हार्म होगी। इसको बिल्कुल छोड़ देने की ज़रूरत है। अगर आप मांसाहारी हैं तो धीरे धीरे मांसाहारी को छोड़िए और शाकाहारी पर बनिए। हर एक आदमी के जीवन में बराबर 2 तरह के चश्मा चढ़ती है। वैसे ही हर एक आदमी के जीवन में निगेटिव पॉजिटिव दोनों भावना चलती रहती है। तो बुद्धिमान आदमी
निगेटिव को दबाते हैं और पॉजिटिव को बढ़ाते हैं। तो निगेटिव मत पनपने दीजिए, पॉजिटिव बढ़ाइए। जितने हमारे देश के महान आदमी हुए हैं या हैं, इसी थ्योरी को लेकर चलते हैं। वो अपने निगेटिव को दबा देगा और पॉजिटिव को बढ़ाएगा। जो पॉजिटिव को बढ़ाया वही जीवन में आगे बढ़ा। तो इस चीज़ को देखने का ज़रूरत है। आपने जीवन में, क्योंकि अब हम लोग उम्र 60, 70, 65, 75 में जा रहे हैं, तो उस समय हर एक आदमी अपने जीवन में बहुत सी अनुभव करता है। बचपन का बाल अनुभव करता है, सर्विस करता है उसका अनुभव करता है, अपने HOD से बात करता है उसको अनुभव करता है, अपने कलीग से बात करता है उसको अनुभव करता है। तो जो जो आप अच्छा विचार अपने ग्रहण किया है, ज़्यादा है, उसको आप अपने बाल बच्चा को जरूर बताइए। उसको भी उसको आप एक करेक्टर बढ़िया बनवाइए, उसको भी कुछ धार्मिक प्रवृत्ति दीजिए और उसको बढ़िया से बोलिए आचरण करने के लिए। और उसको ही बोलिए कि बच्चा तुम भी जो है बड़े आदमी का आदर करो। और उसको बोलिए कि अगर तुम बड़े आदमी का आदर करोगे, बड़े आदमी का अगर आशीर्वाद मिलेगा, तो बच्चा तुम्हारा भी जीवन बहुत ही सुखमय होगा। अब इसके बाद ओल्ड एज में धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होने लगती है। तो उस समय कोशिश कीजिए कि आप गेहूं का प्रयोग कम कीजिए। गेहूं के लिए अगर खाते हैं तो गेहूं में डलवाइए आप जौ, गेहूं में डलवाइए बाजरा, गेहूं में डलवाइए आपको मड़ुआ। ये सब मिला के अगर खाइएगा तो इससे आपका पेट ठीक रहेगा, साथ साथ आपका नींद भी ठीक आएगी। ये आप करते हैं, ये आपको फायदा रहेगा। कोशिश कीजिए कि हरा चीज़ का ज़्यादा प्रयोग किया जाए। जितना हरा चीज़ का प्रयोग किया जाए उतने भी फायदा होगा। हरा चीज़ का सेवन करना बहुत बढ़िया है। और ओल्ड एज में जाने के बाद बीमारी पकड़ेगी, ये सब हर एक बार बीमारी, कोई ना कोई बीमारी पकड़ी। अगर आपको कोई भी बीमारी पकड़ा है तो उसके दवा को इग्नोर मत कीजिए, दवा को जरूर खाइए, डॉक्टर से अपना चेकअप कराइए और हर एक महीना में एक बार डॉक्टर से चेकअप कराइए। देखिए कि डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं। जो डॉक्टर एडवाइस देते हैं उसके बाद को टोटो फॉलो करना है। और कभी भी इस एज में फास्ट फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट फूड खाने से भी तरह तरह की बीमारी पकड़ेगी, इसलिए इसको एकदम छोड़ देने की ज़रूरत है। सुबह में जब आप टहल वहल के आते हैं तो उस समय कोशिश कीजिए कि गुनगुना पानी रहे, उसमें थोड़ा कागजी नींबू डालिए और उसको सेवन कीजिए। तो उसको आपको सेवन कीजिएगा तो आपका पेट भी साफ रहेगा और साथ साथ आपको न्यूट्रियस चीज़ की भी मिलती रहेगी। तो ये आप करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होने की संभावना बनती है। तो आप भविष्य के लिए भी अपना कुछ पैसा रुपया जमा करके रखिए, जिससे किसी भी आदमी के सामने आपको हाथ नहीं पसारना पड़े। आपके पास पैसा रहेगा तो आपके पास किसी भी समय कोई भी मजबूरी आएगी तो आप अपना खुद काम कर सकते हैं बिना किसी का हेल्प लिए हुए। इसलिए इस पर बराबर ध्यान दीजिए। कुछ पैसा, कुछ रुपया अपने पास रखिए जो फ्यूचर में आपको किसी भी परिस्थिति में आपको उससे सहायता मिले। और हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म के समय हमारा मुट्ठी बंद रहता है और जब मरते हैं तो दोनों हाथ खुल जाता है। इसका मतलब है कि हमने कुछ भी सामान यहाँ से लेकर नहीं जाते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस लिए होता है? धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, ज़मीन के लिए। तो जब आदमी न घर लेके जाएगा, न धन लेके जाएगा, न कुछ चीज़ लेके जाएगा, तो इतना गलत काम करने का क्या ज़रूरत है? गलत काम कीजिएगा तो गलत का रिजल्ट गलत होगा, सही का रिजल्ट सही होगा। और इसके जजमेंट देने वाले भी सूर्य के दो ही पुत्र हैं और दोनों का कलर है काला, जिसको मैं बताया हूँ। जब से आप जन्म लेते हैं अप टू द लाइफ शनि महाराज और मर जाने के बाद यमराज, इन दोनों के बत्ती बराबर बढ़ती रहती है, लाल हरा बत्ती। तो इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपका भाई का, रिलेटिव का, किसी भी आदमी का आपका बददुआ लगे। अब इस एज में नींद भी बहुत कम आती है।
तो उसके लिए आपको अब सोने की ज़रूरत है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट जिधर रहता है उसी साइड में सोने की ज़रूरत है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में सोइएगा अर्थात सोने के समय सर कीजिएगा दक्षिण, तो इससे आपको नींद ठीक से आएगी, डरावने सपने नहीं दिखाई पड़ेंगे और किसी भी तरह का आपको अनिद्रा नींद भी बढ़िया से आएगी। और एक हम लोग बताते हैं, जहाँ आप सोते हैं सर के साइड में राइट साइड में स्टील की कटोरी में 2 फिटकरी रखिए और फिटकरी को रखिए बेड से हट करके, बेड के साइड हट कर रखिए, या तो इक्वल रखिए या अप रखिए। फिटकरी भी बैक्टीरिया का रिमूवल है। ये आप करते हैं तो इससे भी पॉजिटिविटी गेन होगी। दूसरा, जिस बाथरूम में आप नहाते हैं, जिस बाथरूम में आप नहाते हैं उस बाथरूम में सेंधा नमक का 2 ढेला लीजिए। उसको जो है सो या तो उजला पॉलिथीन में रखिए या शीशा के से बर्तन में रखिए और उसको रख दीजिए नृत्य कोण। नृत्य कोण बोलते हैं पश्चिम और दक्षिण का कोण, वेस्ट और साउथ, इसी पे रख दीजिए इसको। उसको भी कुछ करना नहीं है, ये चीज़ आपको छोड़ देना है। तो जो भी आपका बाथरूम में निगेटिव होगा वो निगेटिव आपके बाथरूम में इंटर नहीं करेगा। और जहाँ आप सोते हैं वहाँ स्टील की कटोरी में फिटकरी रखिएगा, तो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी निगेटिव आपके बॉडी में इंटर नहीं करेगी। ये 2 चीज़ कीजिए। और सोने के समय इस समय जो कि जॉइंट में ज़्यादा पेन होने लगती है, साथ का पैर का जो पोर्शन है जहाँ से बैंड होता है वहाँ भी आजकल बहुत आदमी का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम आयरन विटामिन की कमी होती है। तो उसके लिए सबसे एक आसान तरीका है कि तिल का तेल लीजिए और तिल के तेल को ले करके आप धीरे से उसको ऊपर से नीचे लगाइए, दोनों हाथ में, दोनों पैर में 20 से 1 गिनते हुए उल्टा ये लगाइए। और ये लगाने के बाद आपको जिस पर विश्वास है उस आदमी का, भगवान का नाम लीजिए, हनुमान का नाम लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, गुरु नानक देव का नाम लीजिए, बोल करके आप सोइए। इसमें भी आपको निद्रा आएगी। अब ज्योतिष हमारा क्या बोलता है? ज्योतिष के अनुसार उपचार यही है कि ओल्ड एज में आदमी को शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये चीज़ देने वाले हमारे 2 ग्रह हैं, सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल ये पराक्रम देंगे, शक्ति देंगे, पॉजिटिविटी देंगे। और धर्म की तरफ जो मोड़ने वाला ग्रह है वह गुरु। इसलिए सूर्य के लिए सूर्य का उपासना कीजिए। सूर्य की उपासना के लिए सबसे आसान तरीका है ओम आदित्याय नमः का जप 108 बार या 54 बार या 9 बार कीजिए। आदित्य हृदय का पाठ, आदित्य हृदय किताब, एक किताब इसकी निकलती है, वो तीनों वर्जन में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया चलती है, वो किताब भी बहुत ज़रूरी है। उसमें जो है सो अगस्त मुनि बताए हैं श्री रामचंद्र जी को कैसे तुम रावण पर विजय पाओगे। जब लड़ाई स्टार्ट हो रहा था तो उस समय जो है सो वहीं पर अगस्त मुनि आए और बताए कि आदित्य हृदय का पाठ करो तो इसमें तुमको सफलता मिलेगी। तो आप अगर रोज़ आदित्य हृदय का पाठ करते हैं उसे भी साहब बल मिलेगी। और मंगल के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं, लाल सामान चढ़ाएं, लाल फल चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, लाल मिठाई चढ़ाएं, लाल कपड़ा बनाएं। और जनरली हर एक आदमी पढ़ता है हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वो भी फायदा करेगा। सुंदरकांड रामायण का अगर पाठ करते हैं तो भी फायदा करेगा। सुंदरकांड रामायण में टोटल 60 दोहा है। अगर आपके पास टाइम है तो रोज़ 60 दोहा पढ़िए। उससे कम टाइम है तो 30 दोहा पढ़िए। उससे कम टाइम है तो 15 दोहा पढ़िए। उससे कम टाइम है तो 10 दोहा पढ़िए। उससे कम टाइम है तो 5 दोहा पढ़िए। उससे कम टाइम है तो प्रत्येक मंगलवार को 5 दोहा जरूर पढ़िए और संपुट लगा के पढ़िए। तो हनुमान जी की उपासना कीजिएगा तो आपको शक्ति मिली। अब धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ ले जाने वाले हमारे जो ग्रह हैं गुरु की अगर हम उपासना करेंगे तो हमको धार्मिक प्रवृत्ति होगा और विचार भी उत्तम होगा, क्योंकि बृहस्पति को गुरुओं का भी देवता मानते हैं। उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? उसके लिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप राधा कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, साईं मंदिर, इस्कॉन मंदिर, किसी मंदिर में जाइए और जा कर के वहाँ पीला चीज़ चढ़ाइए, पीला चीज़ चढ़ाइए, केसर का प्रयोग कीजिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते वो भी कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं। ये सब आदमी अगर जीवन में करता है तो जो 50 बरस से लेके जो 85 बरस का उम्र है वो आपके लिए बहुत सुखमय होगा। और 85 बरस का उम्र एक ऐसा उम्र है जिस उम्र में हम लोग इस शरीर को छोड़ देते हैं, और शरीर छोड़ देते हैं तो भगवान कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि आदमी जब मरता है तो उसका शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा किसी न किसी रूप में आपको कन्वर्सन होगा, चेंज होगा। बढ़िया कर्म करेंगे, किसी का बद्दुआ नहीं लेंगे, हर एक का भलाई करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति होगा, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, किसी का ज़मीन नहीं हड़पेंगे, अपना धार्मिक प्रवृत्ति रहेंगे, तो फिर हम लोग मनुष्य ही होंगे। मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? ये अंतर है कि जानवर को सोचने की शक्ति नहीं है और आदमी की सोचने की शक्ति है। तो सोच कर भी हम गलत करेंगे तो इसको शनि महाराज या यमराज वाला नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आदमी को बढ़िया विचारधारा रखिए। अगर बढ़िया विचारधारा रखिएगा तो फिर हम लोग, चाहे कोई भी आदमी होगा, इस तरह का करते हैं तो आदमी को फिर मनुष्य रूप में होगा। अब मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि आदमी को बढ़िया होने के लिए दशांश कहाँ कहाँ देना चाहिए। अगला वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि आदमी को दशांश कहाँ कहाँ देना चाहिए। दशांश अगर दीजिएगा तो आपके लाइफ में बहुत ही बढ़िया होगा।